नमस्कार, मैं ज्योति आर्या आज आपको बाल राम कथा का अगला अध्याय सीता की खोज समझाने जा रही हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि सीता हरण के पश्चात किस प्रकार से राम और लक्ष्मण जी ने सीता की खोज आरंभ की, किस दिशा से उस खोज को आरंभ किया गया और मार्ग में उन्हें कौन कौन मिला और उन्होंने राम की सहायता किस प्रकार की। तो आइए शुरू करते हैं बाल राम कथा का अगला अध्याय, सीता की खोज। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख लिया था। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज उन तक ना पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वे लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर को दोनों भाइयों ने घेर लिया। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। उनके कटु वचन मैं सह नहीं सका, कटाक्ष और उल्हाना भी नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण ने कहा। तो बच्चों, आपने इन पहरों में पढ़ा कि किस प्रकार से राम को ये चिंता हो गई कि मारीच ने जो मायावी आवाज निकाली है उसे कहीं लक्ष्मण और सीता ने ना सुन लिया हो और सीता उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए लक्ष्मण को कुटिया से बाहर ना भेज दे। आखिर में वैसा ही होता है, जब वो लक्ष्मण को देखते हैं तो उन्हें ज्ञात हो जाता है कि जो उनके मन में शंका आई थी वो सच हो गई। तो अब लक्ष्मण जी उनका उत्तर देते हुए कहते हैं, यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता ना जाने किस हाल में होगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। कुटिया अभी दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसा कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति कैसे बोलती। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आस पार की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए, चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त सी जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वही है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिजाने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़े, वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के निकट बैठ गए।
तो बच्चों, आपने इन पैरों में जाना और समझा कि किस प्रकार से जब राम कुटिया की तरफ गए तो उन्हें ज्ञात हो चुका था मन ही मन में कि सीता वहाँ नहीं है, फिर भी वो सीता को पुकारते हैं। हर एक वस्तु से, हर एक जीव से उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिलता। ये देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं, राम का दुख लक्ष्मण से देखा ना जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए, विलाप करते राम से कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहीं प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा, नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वह जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ लेंगे, सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बताते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वालों हिरणों का झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में करनी है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। तो बच्चों, इन पहरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी राम को समझाते हैं, उन्हें शांत कराते हैं, और तभी हिरणों के एक झुंड को देखकर उन्हें लगता है कि ये कुछ जानते हैं, और हिरण आसमान की ओर दक्षिण सिर करके दक्षिण दिशा की ओर भाग जाते हैं, जिसे देखकर राम समझ जाते हैं कि उन्हें सीता की खोज दक्षिण दिशा से प्रारंभ करनी होगी। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। तभी उन्हें वन में एक रथ दिखाई दिया जो टूटा हुआ था, और उसका सारथी और घोड़े मृत थे। उन्हें देखकर उन्हें चिंता हुई कि ये वन में किस प्रकार से हो सकते हैं। तो बच्चों, इन पैरों में हमें मिले दो महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे आप रेखांकित करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि राम ने सीता के विरह में कौन सी नदी के पास गए थे? राम विरह में कौन सी नदी के पास गए थे? उत्तर को रेखांकित करेंगे। राम विरह में गोदावरी नदी के पास गए। उत्तर को रेखांकित करेंगे। ये हमारा बना पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न को भी इसी पहरे में रेखांकित करेंगे कि राम ने सीता की खोज किस दिशा से आरंभ की? राम ने सीता की खोज किस दिशा से आरंभ की? उत्तर को रेखांकित करेंगे। सीता की खोज दक्षिण दिशा से आरंभ की गई। तो बच्चों, आगे देखिए। लगता है थोड़ी देर पहले यह संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चुंगल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी, पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षी राज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा लेकर गया है, मेरे पंख उसी ने काटे हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों, इस पहरे में जब आपने पढ़ा कि किस प्रकार से राम और लक्ष्मण को संकेत मिल रहे थे सीता हरण के, तो उन्हें आगे बढ़ने पर ज्ञात हुआ दिखते हैं कि एक जटायु जो घायल है, लहूलुहान है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है,
वो उन्हें बताता है कि रावण सीता को उठाकर ले गया और रावण का उन्होंने मुकाबला भी किया, परंतु स्वयं घायल होकर गिर गए हैं और अंत में उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। तो बच्चों, इस पैरे से हमारा अगला प्रश्न बनता है, मार्ग में राम जी ने किसे देखा और उसकी हालत कैसी थी? राम ने मार्ग में पक्षी राज जटायु को देखा, जिसके पंख कटे हुए थे, वह लहूलुहान था। तो बच्चों, यह बना हमारा तीसरा प्रश्न। आगे देखिए, राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो आई। उन्होंने जटायु को अंतिम प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया था, दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आई, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। तो बच्चों, आपने इन पैरों में पढ़ा कि किस प्रकार से जटायु के बताने पर उन्होंने अपनी यात्रा को आरंभ किया और सीता की खोज के लिए वे दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ चले। मगर उनका मार्ग आसान नहीं था। उन्हें बार बार कठिनाइयां आकर घेरती थी। अनेक प्रकार के राक्षस मिल रहे थे, जिनसे उन्हें जूझना पड़ रहा था। तो आगे देखिए, वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते, दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के आरंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। तो बच्चों, आपने इस पहरे में पढ़ा कि किस प्रकार से पहले दिन, यात्रा के पहले दिन ही उनका सामना एक विशालकाय राक्षस से हुआ, जिसका नाम कबंध था और जो देखने में भी बहुत ही डरावना था। फिर भी उन्होंने, राम लक्ष्मण ने उनका सामना किया। तो बच्चों, इस पैरे से हमारा प्रश्न बनता है, यात्रा के प्रारंभ में उन्हें कौन सा राक्षस मिला और वह देखने में कैसा था? तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। यात्रा के प्रारंभ में ही उन्हें एक विशालकाय राक्षस मिला, जिसका नाम कबंध था और वह देखने में बहुत डरावना था। तो बच्चों, यह बना हमारा चौथा प्रश्न, जिसे आप रेखांकित करेंगे। आगे देखिए, राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा लिया। उसे मनमांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ कट गए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। तो बच्चों, इन पैरों में आपने पढ़ा कि कबंध राम और लक्ष्मण को देखकर एक बार प्रसन्न हो गया कि उसे मनचाहा आहार मिल गया, परंतु राम और लक्ष्मण ने उसको घायल कर दिया। और जब कबंध ने उनसे उनका परिचय लिया तो उन्होंने उसकी सहायता करने का प्रयास करते हुए कहा कि वे तभी सहायता करेंगे जब ये राम उसका एक आग्रह स्वीकार करेंगे कि उसका अंतिम संस्कार राम ही करें। तो बच्चों, इस पैरे से हमारा प्रश्न बनता है, कबंध ने राम से कैसा आग्रह किया था? तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। कबंध ने
आग्रह किया कि मेरा अंतिम संस्कार राम करें। तो ये बना हमारा 5वां प्रश्न। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबन बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। वहां वनराज सुग्रीव का क्षेत्र है, वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। तो बच्चों, इस पहरे में आपने देखा कि किस प्रकार से कम्बन ने उन्हें बताया कि उन्हें सुग्रीव के पास जाना चाहिए, जिसके पास विशाल वानर सेना है और वह अवश्य ही उनकी सहायता करेंगे। तो इस पहरे से हमारा अगला प्रश्न बनता है कि कबंद ने श्री राम को कहाँ जाने के लिए कहा या किसके पास जाने के लिए कहा। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर, जहाँ पर वनराज सुग्रीव का क्षेत्र है। तो ये बच्चों हमारा बना 6ठा प्रश्न। कबंद की सांसें टूटने लगी थी, उनका अंत निकट था। राम लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल ले। यही बोलते बोलते कबंद ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। तो बच्चों, आपने इस पहरे में पढ़ा कि उन्होंने इसके साथ एक जानकारी और भी दी कि पंपा सरोवर के पास ही एक ऋषि हैं मतंग और उनकी एक शिष्या है शबरी, वे अवश्य ही उससे जाकर मिले। ये कहते हुए कबंद ने अपने प्राण त्याग दिए और श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार भी किया। तो बच्चों, इस प्यारे से हमारा अगला प्रश्न बनता है कि पंपा सरोवर के निकट कौन से ऋषि रहते थे और उनकी शिष्या का क्या नाम था। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम था और उनकी शिष्या का नाम क्या था, शबरी। तो ये बना हमारा 7वां प्रश्न। कबंद की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता, उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर से होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के निकट था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उनकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था, एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देख शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिया, रहने को जगह दी। उनकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उनसे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई। मन में शांति वापस लौट आई थी। तो बच्चों, इन पहरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जब श्री राम शबरी के आश्रम में पहुँचे, जिसकी बहुत आयु हो गई थी, परंतु फिर भी आंखें ठीक थी। क्यों ठीक थी? क्योंकि वो श्री राम के दर्शन करना चाहती थी। वो कई सालों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें बताया था कि एक दिन श्री राम उनके आश्रम में अवश्य आएंगे। ये देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई थी। उनकी खूब सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने को अपनी कुटिया में स्थान दिया और उसके पास उन्होंने बताया कि उन्हें सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत शक्तिशाली बंदर हैं, वे उनकी सहायता अवश्य करेंगे। तो बच्चों, यहाँ से हमारा एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि शबरी ने सुग्रीव के बारे में क्या बताया था। उत्तर को रेखांकित करेंगे। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं, ऐसी सूचना शबरी ने श्री राम को दी थी। तो बच्चों, ये पाठ में आपने जाना कि किस प्रकार से उनके मार्ग में कठिनाइयाँ आई, मगर साथ ही साथ
उनको सहायता देने वाले, सूचना देने वाले भी बहुत से ऐसे लोग मिले जिसकी सहायता से वह अपने मार्ग पर अडिग रहे और आगे बढ़ते हुए सीता की खोज करते रहे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।